जय सत्यम सुधाना में वेलकम बैक। होप यू आर हेल्दी इन दिस टफ फेस ऑफ कोविड-19। तो इस वीडियो में कवर करूंगा आपका जो हमारे इंटरेस्ट से रिलेटेड डिडक्शन होते हैं ATTTA और TTB कि ATTTA किसके लिए होता है, ATTB किसके लिए होता है, कितनी दोनों की सबकी लिमिट है और किस किस पर इंटरेस्ट कितना एप्लीकेबल है, मतलब कितना डिडक्शन एप्लीकेबल है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ATTTA हमारा डिडक्शन होता है इसके ऊपर ओनली ऑन, ये याद रखिए, केवल सेविंग बैंक इंटरेस्ट के ऊपर होता है, नॉट ऑन फिक्स डिपॉजिट। मतलब कि जो ATTTA होता है वो हमारा केवल सेविंग बैंक इंटरेस्ट के लिए होता है, या फिर जो कोऑपरेटिव बैंक है उससे इंटरेस्ट आ रहा हो अगर आपको कोई वहाँ डिपॉजिट है, या फिर जो पोस्ट ऑफिस होता है आपका कोई डिपॉजिट वहाँ पर है तो उससे इंटरेस्ट आ रहा हो तो उसके लिए। बैंक में हमेशा याद रखिएगा ये हमारा केवल सेविंग के लिए होता है, FD के नहीं होता। लिमिट कितनी होती है? मैक्सिमम 10,000 और अबव मतलब इन तीनों का सम, मतलब मैक्सिमम 10,000 और जो हमारा सारा इंटरेस्ट है विच एवर इज़ लोअर। अगर हमारा तीनों इंटरेस्ट मिला के कम बैठता है तो वो लिया जाएगा, और अगर 10,000 है तो वो लिया जाएगा। मतलब कि एग्जांपल लेते हैं, इन तीनों को मिला के बैठता है हमारा 12,000 और मैक्सिमम लिमिट 10,000 है, तो दोनों में से कम कौन सा हुआ? 12,000 और 10,000, इसमें से कम हुआ 10,000, तो मैक्सिमम हमारा 10,000 है। अब है मेन ये कि एप्लीकेबल किस किस पर है, कि ये जो हमारा ATTTA है ये डिडक्शन को किस किस को मिलेगी? ATTTA की डिडक्शन जो मिलेगी वो केवल मिलेगी हमारी इंडिविजुअल और HUF को, और इंडिविजुअली वो जो कि हमारे सीनियर सिटीजन नहीं है, मतलब कि जो 60 साल से कम है केवल उनको मिलेगा ATTTA। अब आते हैं ATTB पर। ATTB पर आप देखेंगे कि डिडक्शन जो होता है ये हमारा मिलता है बैंक इंटरेस्ट। बैंक इंटरेस्ट कौन से? सेविंग भी और हमारा फिक्स्ड भी। मतलब कि आपकी कोई FD है तो आपको उस पर भी डिडक्शन मिलेगा, और कोई सेविंग डिपॉजिट पर इंटरेस्ट है उस पर भी आपको डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट है उस पर मिलेगा। हमने ATTTA में पढ़ा था कि वहाँ केवल हमारा सेविंग बैंक इंटरेस्ट का था डिडक्शन, FD पर जो इंटरेस्ट था उसका नहीं था। लेकिन ATTB में सेविंग बैंक पर जो इंटरेस्ट है उसका भी, और जो FD पर इंटरेस्ट है उसका भी, या फिर कोऑपरेटिव बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस। कुल मिला के मैं ATTB कह सकता हूँ कि ऑलमोस्ट सारे जो हमारे इंटरेस्ट है वो सब इसमें कवर है। इसकी लिमिट क्या है डिडक्शन की? मैक्सिमम 50,000, और जो इन तीनों का सम जो दोनों में से कम होगा हम उसको ले लेंगे। ये किसके लिए? ओनली फॉर इंडिविजुअल। ये केवल हमारे इंडिविजुअल के लिए, और वो इंडिविजुअल जो कि हमारे क्या हैं? सीनियर सिटीज़न। तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर होगा ये। तो इस पर हम एक केस स्टडी देखते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया है, एग्जांपल में मैंने लिया है कि सेविंग बैंक इंटरेस्ट हमारा 7,500, FD इंटरेस्ट हमारा 72,000 और अदर इनकम है 3 लाख, मतलब सैलरी, हाउस में जो भी इनकम हो वो ये ले ली हमने, जो भी हो अदर इनकम। तो ये मैंने 2 कॉलम बनाया आपके, एक तो हो गया नॉर्मल और इंडिविजुअल HUF अदर देन सीनियर सिटीज़न, एक हो गया हमारा सीनियर सिटीज़न मतलब कि 60 साल या उससे ऊपर वाला। तो पहले हम क्या लेंगे, आपका इतनी भी हमारी इनकम में लिख लेंगे। सेविंग बैंक इंटरेस्ट 7,500, FD इंटरेस्ट 72,000, अदर 3 लाख। अब आते हैं हम डिडक्शन पर, क्योंकि यहाँ पर सेविंग बैंक सारे इंटरेस्ट है तो ATTTA और ATTB के अंदर हमें डिडक्शन मिलेगा। अब हम देखते हैं कि ATTTA किसके लिए एप्लीकेबल होगा? फर्स्ट वाले केस के लिए, क्योंकि जो सीनियर सिटीज़न नहीं है उनके लिए एप्लीकेबल होगा। तो किसका मिलेगा आपको? FD का नहीं मिलेगा ATTTA में। इसमें मतलब कि मैं यहाँ पे क्लॉज लगा देता हूँ आपको एक तरह से कि यहाँ पर इसको नहीं मिलेगा FD का। क्यों? क्योंकि FD के लिए डिडक्शन जो FD का इंटरेस्ट है वो ATTTA के अंदर अलाउड नहीं है। तो इनको किसको मिलेगा? केवल सेविंग बैंक का इंटरेस्ट मिलेगा, मैक्सिमम 10,000 और जो इंटरेस्ट है विच एवर इज लोअर। तो कितनी डिडक्शन हो गई इनकी? 7,500, जो आप देख पा रहे होंगे। अब आते हैं हम ATTB पर। ATTB में क्या था कि हमारा सेविंग बैंक का इंटरेस्ट भी अलाउड है, जो FD पर इंटरेस्ट है वो भी अलाउड है, और मैक्सिमम कितना था? 50,000। तो इन दोनों का सम करेंगे तो ये तो 50 से ऊपर बैठ रहा है, लेकिन मैक्सिमम 50 था, तो यहाँ 50,000 का डिडक्शन मिल गया हमें, तो टैक्सेबल इनकम हमारी ये आ गई। तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर होगा कि ATTTA हमारा केवल और केवल इंडिविजुअल और HUF के लिए होता है जो कि सीनियर सिटीज़न नहीं है। ATTB हमारा होता है सीनियर सिटीज़न के लिए जो 60 साल या उससे ऊपर है। ATTB की लिमिट हमारी होती है 50,000, ATTTA की लिमिट होती है हमारी 10,000, और जो हमारा ATTTA होता है वो केवल सेविंग बैंक इंटरेस्ट से रिलेटेड होता है, और जो ATTB होता है हमारा वो सारे इंटरेस्ट FD को भी इंक्लूड करके उससे रिलेटेड होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इस वीडियो में इतना ही था।
प्रेस लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जय सत्यम सिद्धाय नमः।